दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 21 दिनों में आप अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि हर कोई आपको देखकर हैरान रह जाएगा, तो शायद आपको लगे कि ये किसी तरह का झूठा वादा है। लेकिन जॉन मेडिना की किताब 8 ब्रेन रूल्स हमें यही बताती है कि जब हम अपने दिमाग के असली नियमों को समझ लेते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर देते हैं, तो हम सचमुच दूसरों से कई गुना आगे निकल सकते हैं। और वही काम जो हमें पहले मुश्किल लगता था, वो बहुत आसान और मज़ेदार बन जाता है। इस वीडियो में मैं आपको उसी किताब की असली बातें बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आपने सिर्फ 21 दिनों तक लगातार अपनाया, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। आप में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, याददाश्त भी तेज होगी, सोचने और सीखने की ताकत भी कई गुना हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम और किताबों की समरी लेकर आएं, तो नीचे कमेंट में लिखें बुक। चलिए शुरू करते हैं। 21 दिनों में सबको पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, बल्कि साइंस पर आधारित सच्चाई है। अब सोचिए, इंसान का दिमाग हमारी पूरी जिंदगी का कंट्रोल सेंटर है, लेकिन अक्सर हम इसे समझे बिना और जाने बिना ही इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दुनिया की सबसे महंगी कार खरीद ले, लेकिन उसे चलाना ना जानता हो, तो वो कार उसके किसी काम की नहीं होगी। ठीक उसी तरह अगर हम दिमाग के नियमों को नहीं समझेंगे, तो लाख पढ़ाई कर लें, मेहनत कर लें, फिर भी पूरा फायदा नहीं मिलेगा। जॉन मेडिना कहते हैं कि दिमाग को ट्रेन करने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी हैं। पहला, ये जानना कि दिमाग कैसे काम करता है। दूसरा, ये समझना कि दिमाग कब और किन हालात में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। और तीसरा, ये कि उन हालात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना। अब अगर मैं कहूं कि आपका दिमाग हर वक्त बदल रहा है, तो ये सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आपका दिमाग कभी भी स्थिर नहीं रहता, ये लगातार बदलता है। नई चीजें सीखते समय नए कनेक्शन बनाता है और गलत आदतों के कारण पुराने कनेक्शन खो भी देता है। यानी आपका दिमाग वैसे ही बनता है जैसे आप उसे बनाते हैं। यही वजह है कि अगर आप अगले 21 दिनों तक सही आदतें डालते हैं, तो आपका दिमाग खुद को नए सिरे से डिजाइन कर लेगा और ये बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन सवाल आता है कि ये बदलाव कैसे लाया जाए? तो इसका पहला राज है व्यायाम। जॉन मेडिना साफ कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने शरीर को हिलाइए, क्योंकि दिमाग को सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब शरीर एक्टिव होता है। ये बात सुनकर शायद आपको लगे कि पढ़ाई का दिमाग से क्या संबंध, व्यायाम का। लेकिन रिसर्च बताती है कि जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, खून का प्रवाह तेज होता है और ये सीधा आपके सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। यही कारण है कि जो लोग रोजाना कम से कम आधा घंटा व्यायाम करते हैं, उनकी दिमागी क्षमता उन लोगों से बहुत आगे होती है जो बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास व्यायाम के लिए समय नहीं है, तो आपको समझना होगा कि बिना इसके आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए अगर आप सचमुच चाहते हैं कि 21 दिनों में सबको पीछे छोड़ दें, तो सबसे पहला कदम होगा रोजाना शारीरिक गतिविधि। चाहे वो सुबह की वॉक हो, जॉगिंग हो या घर पर ही कुछ हल्की एक्सरसाइज ही क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ व्यायाम से ही दिमाग बदल जाएगा? तो जवाब है नहीं, ये तो बस शुरुआत है। दिमाग का दूसरा बड़ा राज है नींद। सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन जॉन मेडिना कहते हैं कि नींद वो चीज है जो आपके दिमाग की असली ताकत को जगाती है। जब आप ठीक से सोते हैं, तो आपका दिमाग पूरे दिन की सीखी हुई चीजों को एक तरह से रिप्ले करता है, उन्हें स्टोर करता है और उनकी जगह फिक्स करता है। अगर आप नींद काटते हैं, यानी देर रात तक जागते हैं, मोबाइल चलाते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो आप सोचते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि नींद की कमी दिमाग को कमजोर कर देती है, याददाश्त घटा देती है और ध्यान भटकाने लगती है। यही वजह है कि अगर आप अगले 21 दिनों तक सिर्फ अपनी नींद पर ध्यान दे लें, यानी रोजाना 7 से 8 घंटे सोएं, तो आपके दिमाग की क्षमता अपने आप दोगुनी हो जाएगी। अब तीसरी बात आती है ध्यान, यानी फोकस। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों का ध्यान एक जगह टिकता ही नहीं है। हम हर वक्त मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं और सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग करके बहुत समझदार काम कर रहे हैं। लेकिन जॉन मेडिना साफ कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। इंसान का दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दे सकता है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस गिरती है और हम ज़्यादा थक जाते हैं।
इसलिए अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगली बार जब भी कोई काम करें सिर्फ उसी पर फोकस करें और बाकी सब चीज़ों को रोक दें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आदत आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव लाएगी, क्योंकि जब आपका ध्यान गहरा होगा तो आपका दिमाग उसी काम को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पूरा कर लेगा। और यही वो ताकत है जो सिर्फ 21 दिनों में आपको बाकी सबसे आगे ले जाएगी। अब जब आपने ये समझ लिया कि व्यायाम, नींद और ध्यान आपके दिमाग को कैसे बदलते हैं, तो आगे का राज है कि आपका दिमाग सीखने और याद रखने की प्रक्रिया में कैसे काम करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को बहुत देर तक पढ़ लिया तो वो हमेशा के लिए याद रह जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान का दिमाग भूलने में भी उतना ही तेज है जितना याद रखने में है। यानी अगर आपने कोई चीज़ सीखी और उसे बार बार दोहराया नहीं, तो वो बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। यही वजह है कि जब आप परीक्षा से एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं तो अगले ही हफ्ते आपको उसका आधा हिस्सा भी याद नहीं रहता। जॉन मेडिना कहते हैं कि अगर आप सचमुच किसी जानकारी को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। पहला है रिपीटिशन, यानी बार बार याद करना, और दूसरा है एसोसिएशन, यानी उस जानकारी को किसी और चीज़ से जोड़ना। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया शब्द सीखते हैं और उसे किसी मज़ेदार घटना या तस्वीर से जोड़ते हैं तो वो आपके दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाएगा। यही कारण है कि बच्चे कार्टून देखकर जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग विजुअल और इमोशन से जुड़ी जानकारी को ज़्यादा देर तक याद रखता है। अब बात करते हैं इमोशन की। जॉन मेडिना कहते हैं कि भावनाएं आपके दिमाग के लिए फ्यूल का काम करती हैं। अगर आप किसी चीज़ को भावनाओं के साथ सीखते हैं तो वो हमेशा के लिए आपके अंदर बस जाती है। सोचिए, जब आपने बचपन में कोई खुशी या दुख का पल जिया था तो वो आज भी आपकी यादों में ताज़ा है, लेकिन आपने उसी समय कौन सा गणित का सवाल पढ़ा था वो शायद अब याद भी ना हो। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज हो तो आपको पढ़ाई या काम को इमोशन से जोड़ना होगा। जब आप किसी काम में रुचि और उत्साह महसूस करेंगे तो आपका दिमाग उसी पर पूरी ताकत लगाएगा और आपकी सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि अगर आप अगले 21 दिनों में खुद को इमोशनली चार्ज रखते हैं, यानी हर चीज़ को एक दिलचस्प खेल या चैलेंज की तरह लेते हैं, तो आपका दिमाग आपको हर किसी से आगे पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा राज है, और वो है विजुअल्स। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा दिमाग तस्वीरों को टेक्स्ट से कहीं ज़्यादा तेज़ी से और लंबे समय तक याद रखता है। अगर आपको कोई जानकारी सिर्फ पढ़ाई के जरिए दी जाए तो आप उसका आधा भी याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन वही जानकारी अगर तस्वीरों या वीडियो के जरिए दी जाए तो आप उसे सालों तक नहीं भूलेंगे। इसी को पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट कहा जाता है। यही वजह है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो अगर उनमें तस्वीरें, चार्ट और डायग्राम जोड़ दें तो वो जानकारी दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आने वाले 21 दिनों में आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह काम करे, तो आपको पढ़ाई और काम में विजुअल्स का इस्तेमाल करना शुरू करना होगा। अब आइए बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण नियम की, और वो है स्ट्रेस यानी तनाव। आप सब जानते हैं कि आज की दुनिया में तनाव से बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जॉन मेडिना कहते हैं कि तनाव आपके दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका दिमाग उस तनाव से निपटने की कोशिश में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो सीखने और याद रखने की क्षमता खो देता है। यही वजह है कि बहुत से लोग परीक्षा के समय सब कुछ पढ़ने के बावजूद भूल जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग चिंता में डूबा होता है। अगर आप अगले 21 दिनों में सबको पीछे छोड़ना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस से निपटना सीखना होगा, और इसका सबसे आसान तरीका है ध्यान यानी मेडिटेशन और खुद को पॉजिटिव माहौल में रखना। रिसर्च बताती है कि जो लोग रोजाना सिर्फ 10 मिनट ध्यान करते हैं उनका दिमाग ज्यादा शांत और फोकस्ड होता है और वे किसी भी जानकारी को बहुत तेजी से सीख लेते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोजाना थोड़े समय के लिए खुद को शांत कर लें, अपने मन को सांसों पर केंद्रित कर लें, तो आपका दिमाग कितना हल्का और ताकतवर महसूस करेगा। और यही वो बदलाव है जो आपको भीड़ से अलग कर देगा। लेकिन सिर्फ स्ट्रेस से बचना ही काफ़ी नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि दिमाग सबसे ज़्यादा अच्छा तब सीखता है जब वो मज़े में होता है। यानी अगर आप किसी चीज़ को बोरियत से पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसे जल्दी भूल जाएगा, लेकिन अगर वही चीज़ मज़े और उत्साह से पढ़ी जाए तो वो हमेशा के लिए याद रह जाएगी। यही कारण है कि अच्छे शिक्षक पढ़ाई को खेल और कहानियों के रूप में समझाते हैं, ताकि बच्चों का दिमाग उसे तुरंत पकड़ ले। तो अगर आप चाहते हैं कि 21 दिनों में आपका दिमाग चमत्कार करे, तो पढ़ाई या काम को बोरियत की तरह मत लीजिए, उसे खेल की तरह लीजिए, उसे चैलेंज की तरह लीजिए, और देखिए आपका दिमाग कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है। अब एक और ख़ास बात,
जॉन मेडिना बताते हैं कि हर दिमाग अलग होता है, यानी हर इंसान का सीखने का तरीका यूनिक होता है। कोई सुनकर जल्दी सीखता है, कोई देखकर तो कोई करके। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपका दिमाग किस तरीके से सबसे ज्यादा तेज सीखता है। अगर आप सिर्फ दूसरों की नकल करेंगे तो आप अपने दिमाग की असली क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद के तरीके से सीखेंगे तो आपकी स्पीड सबको चौंका देगी। अब आप ये समझ गए कि हर इंसान का दिमाग अलग तरह से सीखता है और इसी वजह से आपको अपने तरीके को पहचानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक और गहरा राज है जो जॉन मेडिना हमें बताते हैं, और वो ये है कि दिमाग कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, बल्कि ये हमेशा जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी पर चलता है। सोचिए, जब आप किसी चीज़ को लेकर उत्सुक होते हैं तो आप खुद ही उसे सीखने में डूब जाते हैं। जैसे बच्चा खिलौना देखकर उसे खोलना और समझना चाहता है, उसी तरह अगर आप अपनी पढ़ाई या काम में उत्सुकता पैदा कर लें तो आपका दिमाग खुद ब खुद उसकी तरफ खिंच जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यही कारण है कि आपको अपने हर काम को सवालों में बदलना चाहिए कि ये क्यों है, ये कैसे काम करता है, इसका उपयोग कहाँ होगा। जैसे ही आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है और जानकारी को गहराई से पकड़ लेता है। अब यहाँ एक और नियम है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो ये है कि दिमाग हमेशा पैटर्न ढूंढता है। यानी जब भी आप कोई जानकारी सीखते हैं तो दिमाग उसे किसी पैटर्न में फिट करने की कोशिश करता है। अगर आप वो पैटर्न समझ जाते हैं तो पूरी जानकारी आपको बहुत आसान लगने लगती है, लेकिन अगर आप पैटर्न नहीं समझते तो चीज़ें बिखरी हुई और उलझी हुई लगेंगी। उदाहरण के लिए, जब आप म्यूज़िक सीखते हैं तो नोट्स का पैटर्न आपको पूरे गाने को याद रखने में मदद करता है, या जब आप किसी कहानी को पढ़ते हैं तो उसका प्लॉट यानी घटनाओं का पैटर्न आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है। इसलिए आने वाले 21 दिनों में अगर आप अपने हर काम और पढ़ाई में पैटर्न ढूंढना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग तेजी से जानकारी को पकड़ने लगेगा और आप सचमुच दूसरों से कई कदम आगे निकल जाएंगे। अब ये सब सुनकर आपको लग सकता है कि क्या दिमाग को ओवरलोड करना संभव है? तो इसका जवाब है हाँ। दिमाग एक समय में सीमित मात्रा में ही जानकारी ले सकता है। अगर आप उसे एक साथ बहुत ज़्यादा जानकारी देंगे तो वो उलझ जाएगा और कुछ भी याद नहीं रख पाएगा। यही कारण है कि पढ़ाई करते समय ब्रेक लेना बेहद ज़रूरी है। छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ना दिमाग को जानकारी को प्रोसेस करने का मौका देता है। जॉन मेडिना कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप 25 से 30 मिनट तक फोकस्ड होकर पढ़ें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग हर बार फ्रेश हो जाएगा और आप थके बिना घंटों पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप इस तकनीक को अगले 21 दिनों तक लगातार अपनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सीखने की क्षमता दोगुनी हो गई है। अब बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू की, और वो है याददाश्त। जॉन मेडिना कहते हैं कि इंसान की याददाश्त पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होती, बल्कि ये बदलती रहती है। जब भी आप कोई याद ताज़ा करते हैं तो वो नए रूप में वापस आती है। यानी यादें हमेशा वैसी की वैसी नहीं रहती। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपनी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला है रिपीट करना, दूसरा है उसे भावनाओं से जोड़ना, और तीसरा है उसे इस्तेमाल करना। अगर आपने कोई जानकारी सीखी और फिर उसे बार बार दोहराया तो वो पक्की हो जाएगी। अगर आपने उसे किसी भावना से जोड़ा तो वो गहरी हो जाएगी, और अगर आपने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वो हमेशा के लिए आपके अंदर बैठ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई नया शब्द सीखा और उसे तुरंत अपनी बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वो कभी नहीं भूलेगा। यही दिमाग का जादू है कि वो इस्तेमाल की हुई जानकारी को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। अब यहाँ एक और बड़ी चीज़ आती है, और वो ये है कि दिमाग हमेशा अच्छा तब परफॉर्म करता है जब वो सुरक्षित महसूस करता है। यानी अगर आप डर और असुरक्षा में रहते हैं तो आपका दिमाग अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाएगा। इसलिए आपको हमेशा अपने लिए ऐसा माहौल बनाना होगा जहाँ आप सहज और सुरक्षित महसूस करें, जहां आपको ये लगे कि गलती करना भी ठीक है, क्योंकि जब आप डर के बिना सीखते हैं तो आपका दिमाग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और यही वो वातावरण है जो आपको 21 दिनों में सबको पीछे छोड़ने में मदद करेगा। अब आखिरी राज की बात करते हैं, और वो है कि दिमाग हमेशा बदलने के लिए तैयार है। यानी अगर आपको लगता है कि आप वैसे ही रहेंगे तो ये गलत है। आपका दिमाग हर दिन नया बनने की क्षमता रखता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप नई आदतें डालते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, तो आपका दिमाग खुद को उनके हिसाब से ढाल लेता है।
यही वजह है कि 21 दिन एक जादुई समय माना जाता है, क्योंकि इतनी देर में आपका दिमाग नई आदतों को पकड़ लेता है और उन्हें आपकी जिंदगी का हिस्सा बना देता है। तो सोचिए, अगर आप अगले 21 दिनों तक व्यायाम करेंगे, नींद का ध्यान रखेंगे, फोकस करेंगे, विजुअल्स का इस्तेमाल करेंगे, भावनाओं को पढ़ाई और काम से जोड़ेंगे, तनाव को कम करेंगे और छोटे हिस्सों में सीखेंगे, तो आपका दिमाग पूरी तरह बदल जाएगा और आप सचमुच हर किसी से कई कदम आगे होंगे। और यही वो बात है जो इस वीडियो को देखने का सबसे बड़ा इनाम है। अब दोस्तों, आपसे बस इतना ही कहना है कि इन नियमों को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कीजिए, क्योंकि दिमाग का असली कमाल तभी सामने आएगा जब आप इन्हें जीना शुरू करेंगे। और अगर आपने आज से ही ये तय कर लिया कि आने वाले 21 दिनों तक आप अपने दिमाग को सही नियमों से चलाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आप हर मामले में औरों से तेज, समझदार और आगे होंगे, और यही वो बदलाव है जिसकी आपको तलाश थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही जीवन बदल देने वाली बुक समरी के वीडियो आपके पास लगातार पहुंचते रहें।